इस यात्रा से लोग नेताओं से सवाल करेंगे। अभी विधायक, मंत्री, हर एक नेताओं से सवाल करेंगे कि मैंने आपको 5 साल वोट दे करके मैंने आपको 5 साल दिया और 5 साल में सिर्फ आप अपना सिर्फ झोली भरने का काम किए हैं। ना ही हम लोग जहाँ पे आज इंडस्ट्री इलाका में है, हम लोग का इंडस्ट्री इलाका में 13 बड़े बड़े फैक्ट्री है। 13, अब मैं आपको 2 मिनट कैलकुलेशन करके दिखलाता हूँ। जनता, गिरिडीह के जनता खास करके इसको देखें। आज गिरिडीह में बड़ा 13 फैक्ट्री, बड़े बड़े फैक्ट्री है, जिसमें एक फैक्ट्री में है झारखंड अधिकार यात्रा। झारखंड अधिकार यात्रा का बैठक गिरिडीह में रखा गया था। क्या लग रहा है, ये यात्रा से क्या जनता लोग को लाभ मिलेगा? ये यात्रा क्यों जरूरी है? ये यात्रा इसलिए जरूरी है, झारखंड अधिकार यात्रा। आप देख सकते हैं ये यात्रा इतना महत्वपूर्ण रहेगा, खास करके अब गिरिडीह में देखिए कि हर एक नेता का इस यात्रा से पसीना छूटने वाला है। और ये नेता जिसका पसीना छूटेगा ये यात्रा से, तो हम उसको बता देना चाहते हैं कि यात्रा से जिस तरह से गरीब जनता को ठगा गया है, हर एक चीज में आप देख सकते हैं कि जनता यहाँ गिरिडीह की ठगा महसूस कर रहा है। तो ये यात्रा से जनता जागरूक होगी। जनता जागरूक इसलिए होगी, जनता जागरूक होगी। कैसे जागरूक हुई जनता? इस यात्रा से ग्रामीण अपना अधिकार जान पाएंगे। कैसे जान पाएंगे? इसलिए क्योंकि इस यात्रा से यह पता चलेगा कि झारखंड में 40% खनिज होने के बावजूद भी झारखंड इतना गरीब क्यों है, झारखंड इतना पीछा क्यों है, झारखंड इतना पिछड़ा क्यों है। 40% खनिज संपदा होने के बावजूद भी झारखंड इतना पिछड़ा क्यों है? जी, ये यात्रा से जान पाएंगे। जी, ये यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या क्या है? इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य अपना यह है, इस यात्रा से लोग नेताओं से सवाल करेंगे। अभी विधायक, मंत्री, हर एक नेताओं से सवाल करेंगे कि मैंने आपको 5 साल वोट दे करके मैंने आपको 5 साल दिया और 5 साल में सिर्फ आप अपना सिर्फ झोली भरने का काम किए हैं। ना ही आप मेरे बच्चों का फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, ना ही आप मेरे रोजगार के बारे में सोच रहे हैं, ना ही मेरे आगे वाले पीढ़ी के बारे में सोच रहे हैं। अभी आप चल जाइए पूरा गिरिडीह में, आप देख सकते हैं जिस तरह से स्थिति है। हर एक अस्पताल जा करके देखिए किस तरह से आता है। यहाँ से खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा होता है कि विधायक, मंत्री आते हैं, अपना भाषण देते हैं, वोट बटोरते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन इस यात्रा से हम लोग ये साबित करना चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं कि वोट आपका अधिकार है और वोट आप ऐसे लोगों को मत नहीं दे जो आपको 5 साल तक फिर उसी को झेलना पड़े। और फिर वही 5 साल आप जिस तरह से आज यहाँ से आप जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र होकर के ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखते होंगे हमेशा कि ऐसा मामला आता है कि कोई डिलीवरी का अगर पेशेंट आ गया, महिला पेशेंट आ गया, तो यहाँ से अभी मेरे घर से यहाँ से आप देख सकते हैं कि गिरिडीह जाने के लिए 13 किलोमीटर पड़ता है। इसके बीच में आप रास्ता देख सकते हैं कि कितना खराब रास्ता है। रास्ता इधर इतना जर्जर रास्ता है कि महिला जो पेशेंट होती है कहीं उसका मृत्यु हो जाता है इस मामले में। तो हम तो यही बोलेंगे, जिसको हम लोग वोट दे करके, ग्रामीण जिसको वोट दे करके 5 साल तक अपना विधायक चुने, वो विधायक सिर्फ पॉकेट भरने के लिए काम करे, तो ऐसा विधायक हमको नहीं चाहिए। यही हम लोग झारखंड अधिकार यात्रा में सब हर एक व्यक्ति को, हर एक ग्रामीण को जा करके बोलने वाले हैं। लेकिन लोग बोल रहे हैं, जो दूसरे नेता हैं, जिसकी सरकार है या तो जो भी मतलब विधायक हैं, वो बोल रहे हैं कि कार्य तो अच्छा कर रहे हैं। कहाँ कार्य कर रहे हैं? आवास दे रहे हैं लोगों को, भैया समान योजना दे रहे हैं लोगों को, बहुत सारा लोगों को साइकिल दे रहे हैं, बहुत लोग का लोन माफ कर दिए हैं, बिजली बिल माफ कर दिए हैं। अब कैसे वो समान योजना में 1000 रुपये महिलाओं को दिया जाता है, वो भी बहुत ऐसे महिला लोग को नहीं मिला है। 1000 रुपया क्या है? यहाँ तो हम लोग तो साफ सुथरा बोल रहे हैं कि आप 1000 रुपया देखिएगा, ये तो सिर्फ ठगने का काम किया है। मैया समान योजना जो है ये तो सिर्फ ठगने का काम किया है। कैसे ठगने का? कहाँ खुश है? ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, आप करते होंगे अमन जी, लेकिन अभी हम जहाँ जा रहे हैं अभी वहाँ देख रहे हैं कि अगर एक गाँव में 10 महिला का मैया समान योजना में 1000 रुपया करके आया है, तो 90 महिला का खाता में मैया समान योजना का पैसा नहीं आया है। उससे कहीं ना कहीं ग्रामीण अपने आप का ठगा हुआ महसूस कर रहा है, महिला ठगा हुआ महसूस कर रही है अपने आप का। बहुत लोग को पैसा मिला, लाभ मिला, बहुत लोग बोल रहे हैं कि इस बार तो वोट सोरेन को ही देंगे। नहीं, वोट हेमंत सोरेन को नहीं देगी, क्योंकि जहाँ तक बात आती है कि हेमंत सोरेन ने आपको शायद अपने वो घोषणा पत्र में बोले हुए थे 5 लाख लोगों को, युवाओं को रोजगार मेरी सरकार अगर आई तो आप देख सकते हैं कि सरकार तो 5 साल अब तो ख़त्म होने वाला है 2-4 दिन में।
तो आप देख सकते हैं कि 5 साल युवाओं को कहाँ नौकरी मिला है, 5 लाख युवाओं को नौकरी कहाँ मिला है। 5 लाख युवा जब जाते हैं नौकरी मांगने के लिए, तो आप देख सकते हैं कि किसी का धरना प्रदर्शन करते हैं, घेराव करते हैं, तो हर किसी का देख सकते हैं मार के सर फाड़ दिया, पैर तोड़ दिया। अभी ये जो भर्ती था आपका पुलिस विभागीय जो भर्ती था उसमें कांस्टेबल वाला, उसमें आप देखे होंगे कि कितना लोग अपने जान गंवा बैठे। तो ये लापरवाही किसकी है? सरकार की लापरवाही है। अल्पसंख्यक का जो रुझान है जेबी कैसेज की तरफ ज़्यादा दिख रहा है, क्या अल्पसंख्यक वोट सिर्फ काटेंगे गिरिडीह में या क्या होगा? नहीं, वोट अल्पसंख्यक नहीं काटेंगे। इस बार अल्पसंख्यक के लोग और हमारे मुस्लिम समाज के लोग मतलब इतना तो तय है कि अभी जहाँ जहाँ हर दिल्ली में हर एक क्षेत्र दौरा कर रहा हूँ और हर एक क्षेत्र में मैं पा रहा हूँ कि हर लोग हमसे वादा कर रहे हैं कि एक बार हमसे लोकसभा में चूक हो गई। अगर वो वोट जो गिरिडीह से 55,000 या कुछ समथिंग इस तरह से जो गया था मथुरा प्रसाद महतो का, अगर वो वोट अगर हम दे देते हैं टाइगर जयराम महतो को, तो आज आपका जयप्रकाश वर्मा या फिर क्या नाम है, सीपी चौधरी आज वो आपका नहीं जीत पाते। तो सांसद का नाम भी नहीं पता है गिरिडीह का। सांसद भाई विकास ही कुछ नहीं किया तो सांसद का क्या नाम मालूम रहेगा? हमके क्या पूरा गिरिडीह में हमको लगता है कि वो जब से जीते 5 साल वो और 5 साल ये भी देखिए अब सोया रहेगा सांसद जी। सीपी चौधरी तो अभी आपके मुंह से ही सुन रहे हैं। अगर भैया आप जीते हैं, आप सांसद हैं, तो कुछ काम कीजिएगा या सिर्फ आप आइएगा बैनर पोस्टर बूथ खर्चा जो होता है दे करके आप निकल जाइएगा, उसके बाद अपना शकल नहीं दिखाइएगा। कौन है यहाँ पर सांसद जीतने के बाद कितना बार आया? आते हैं जनता लोग से मिलते। कहाँ? सपने में आते होंगे, जनता के सपने में आते होंगे। सीपी चौधरी रोड पर तो उसको आज तक कोई देखा नहीं है ना, हम लोग तो आज तक नहीं देखे हैं। सीपी चौधरी को 5 साल उधर ही आता है, अपना क्या क्या वो करते हैं, कारोबारी करते हैं भैया, मीटिंग करते हैं निकल जाते हैं। ऐसा आज तक उसको कहीं देखे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में कि वो कभी शिलान्यास वो हॉस्पिटल का कर दे या शिलान्यास वो गली का कर दे या शिलान्यास वो रोड का कर दे। लेकिन ये भी हो रहा है कि हम नहीं आते हैं, उससे क्या मतलब क्या हो रहा है? नहीं आते हैं तो वोट के समय तो आप आते हैं, तो हम आपसे तो यही अपील करेंगे कि भैया आप वोट के समय भी मत आइए। जनता इस बार अगर ऐसी लताड़ेगी, चाहे वो जेएमएम रहे या फिर बीजेपी रहे, कि वो अपना याद रखेगी कि जिस जनता पूरा ठगा महसूस कर रहा है, इस बार जनता पूरा ठगा महसूस कर रहा है। जनता ने ठाना है कि इस बार जेबी केसेस जेल कैम्प, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो की पार्टी जो है जेल कैम्प, उसमें आज यहाँ से गिरिडीह से जो प्रत्याशी को टिकट देते हैं उसको जिताने की भरपूर प्रयास जनता करेगी। क्या लग रहा है गिरिडीह को लेकर के आप बताना चाह रहे हैं कि गिरिडीह में अभी भी शोषण हो रहा है, जो यहाँ के मजदूर लोग हैं उन पर शोषण किया जा रहा है? कैसे आप बोल रहे हैं कि गिरिडीह के मजदूर पे शोषण हो रहा है? किस बेसिक पे बोल रहे हैं आप? अमन जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग गिरिडीह के रहने वाले हैं। झारखंड में एक जगह पड़ता है गिरिडीह, हमारे बगल में 60 किलोमीटर है जहाँ पे पड़ता है धनबाद। आज आप धनबाद जाके देखो, धनबाद में हर लड़का आपको रोज़गार मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि धनबाद में रोज़गार होने का रीज़न क्या है कि बगल में जहाँ पे वो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन ऐसा पॉइंट में है कि वहाँ के लोग इतना रोज़गार है कि पब्लिक रोटेशन इतना है कि हर एक बिजनेसमैन हो या कुछ भी हो, वहाँ पे कोयला का भी काम है, ट्रांसपोर्टिंग बढ़िया है। तो अब यहाँ से 60 किलोमीटर चल जाओ, धनबाद के लोग इतना रोज़गार है, वहाँ पे आपको गरीबी कम मिलेगा। हम लोग गिरिडीह 60 किलोमीटर दूर है और हम लोग 4 लाइन से भी कटे हुए हैं। आज हम लोग गिरिडीह में बहुत पीड़ित है, बहुत बेरोज़गार का मारा हुआ है, प्लान का मारे हुए हैं। हम लोग आज गिरिडीह बहुत पीछे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ अमन जी, हम लोग सिर्फ मेंटलिटी पीछे है, हम लोग का सोच पीछा है, लेकिन आज के टाइम में गिरिडीह में इतना पैसा है कि यहाँ के नेताओं लोग ध्यान दे तो गिरिडीह के हर एक लड़का रोज़गार हो जाएंगे, गिरिडीह के हर एक बिजनेसमैन रोज़गार हो जाएंगे, गिरिडीह का हर एक चीज़ सिस्टम इतना बढ़िया हो जाएगा कि हमारे झारखंड में गिरिडीह का एक नाम होगा। हमारे नेता सही नहीं है हमारे गिरिडीह। किस बेसिक पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे रोज़गार में पीछे हैं? अब मैं आपको बताना चाहता हूँ अमन जी, आपके चैनल से मैं सारे आवाम को मेरे बात 2 मिनट 5 मिनट ध्यान से सुने। जो जगह में हम लोग रहते हैं इंडस्ट्री इलाका है, आज गिरिडीह इंडस्ट्री इलाका है। हर झारखंड में हर चीज़ अलग अलग ऊपर वाला एक प्रतिक्रिया दिए हैं, प्रक्रिया मतलब सब चीज़ को अलग अलग मिला है। हम लोग जहाँ पे आज इंडस्ट्री इलाका में है, हम लोग का इंडस्ट्री इलाका में 13 बड़े बड़े फैक्ट्री है,
अब मैं आपको 2 मिनट कैलकुलेशन करके दिखलाता हूँ। जनता, गिरिडीह के जनता खास करके इसको देखें। आज गिरिडीह में बड़ा 13 फैक्ट्री, बड़े बड़े फैक्ट्री है, जिसमें एक फैक्ट्री में 1500 लोग रोजगार है। 1500 इंटू 13 आप कर लीजिएगा तो 19,500 लोग होते हैं। 19,000 को मैं 75% हमारे विधायक बनेंगे, JLCAM का विधायक बनेंगे गिरिडीह में, तो हम लोग जितने फैक्ट्री है धरना पे बिस्तर बोरिया जैसे बोलते हैं सब लेके बैठ जाएंगे। और 75% हम लोग लोकल लड़का को रोजगार करेंगे, जिसका आइडेंटिटी गिरिडीह का होना चाहिए, उसका आधार कार्ड में गिरिडीह होना चाहिए। लोकल कितने अभी जो कार्य करने वाले गिरिडीह? आज के टाइम में फैक्ट्री में हमारे लोकल हमें लगता है कि 2-4% होंगे मुश्किल से। हम लोग के साथ, गिरिडीह के लोगों के साथ शोषण किया जाता है आउटसोर्सिंग के द्वारा। नेताओं लोग आउटसोर्सिंग से अपना फंडिंग ले रहे होंगे, पब्लिक भी जान रही होगी कैसे गिरिडीह किस बेसिक पे बोल रहे हैं कि नेता लोग फंडिंग ले रहे होंगे आउटसोर्सिंग से? अभी आप प्रदूषण में देखिए, ऐसा नहीं है कि पूरा हिंदुस्तान में गिरिडीह में ही फैक्ट्री चल रहा है। पूरा हिंदुस्तान में क्या अमन जी खाली गिरिडीह में फैक्ट्री चल रहा है? पूरे इंडिया में चल रहा है। तो हर जगह सिस्टमेटिक है, यहाँ सिस्टमेटिक क्यों नहीं है? आप बंगाल में राइस मिल चल जाइए, आपको टोटल लोकल मिलेगा। तो हमारा झारखंड में बाहरी क्यों? इसका जवाब चाहिए हमको। हमारा गिरिडीह में बाहरी क्यों? बंगाल में राइस मिल चल जाइए, आप गुड़गांव में चल जाइए, दिल्ली में चल जाइए, हरियाणा में चल जाइए। दिल्ली का एक भवाना इंडस्ट्री है, सारा देखिए लोकल मिलेगा वर्कर। लेकिन हम लोग जो झारखंड गिरिडीह में सारा बाहरी क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूँ गिरिडीह के अंदर कितना रोजगार है, कितना हर महीना का ट्रांजैक्शन है। 1 मिनट के देखिए, मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखलाना चाहता हूँ। मेरे 13 बड़े फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में 1500 रोजगार है, इंटू 19,000 भागा 4 इंटू 3, 14,625 लोकल वर्कर हमारे रहेंगे। हमारे नेता बढ़िया हो, और मैं वादा करता हूं कि गिरिडीह के लोग JBK से JLCAM पे भरोसा करते हैं, तो हम लोग धरना उसके गेट में बैठ जाएंगे लोकल आईडी के लिए कि आपको लोकल 75% देना पड़ेगा। और जब हमारा 75% रोजगार बढ़ेंगे तो 14,625 रोजगार बढ़ेंगे जो गिरिडीह के अंदर। अभी कितना है गिरिडीह में रोजगार? अभी 2-4-5% होंगे, बड़ा मुश्किल से। लगभग कितना आ सकते हैं? अगर तो हम लोग जब आएंगे, हम लोग का विधायक बनते हैं JLCAM का, तो 14,625 है। मैं आपको अनुमान बता रही है 17-18 हज़ार में जा सकता है, लेकिन ये कम नहीं जाएगा। मैं गिरिडीह का लोग को बताना चाहता हूँ कि इससे ज़्यादा जाएगा, 14,000 से प्लस जाएगा, 14,000 से मैनेज नहीं होगा। ये JLCAM का वादा है। और इसका रोजगार, इसका मैं आपको रोटेशन के बारे में बता सकता हूँ। 14,625 इंटू आज के टाइम में अमन जी 400 से कम में दिहाड़ी है किसी का? क्या बताइए। हमारे फैक्ट्री में 400 दे के 12 घंटा खटाया जाता है, जो और अदर जगह 8 घंटा खटाया जाता है। हमारा 12 घंटा लोग खटते हैं, तो कम से कम 16-17 हज़ार रुपया वेतन होना चाहिए। फिर भी हम 12 हज़ार से ही जोड़ते हैं अमन जी, तो मेरा कम से कम 17-18 करोड़ रुपया का ट्रांजैक्शन है गिरिडीह में। और जब हर महीना जहाँ पे 17-18 हज़ार करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन होगा, तो आप मार्केट कैसे बूम करेगा, आप इसके बारे सोच सकते हो। यहाँ का एक पान दुकान हो, चप्पल दुकान हो, कपड़ा दुकान हो, जितना भी रोज़गार है, जो रोज़मर्रा का सामान बिकने वाला चीज़ है, वो हमारा गिरिडीह में ही इसका रोटेशन होगा। वो लोग आसनसोल और कलकत्ता और धनबाद नहीं जाएंगे टूथपेस्ट और चावल आटा खरीदने के लिए। आपका ये कहने का अर्थ है कि अगर JLCAM गिरिडीह में आते हैं, विधायक बनते हैं, तो हम लोग धरना पे बैठ करके यहाँ पे रोजगार को बढ़ाएंगे। एकदम 100%। बाहरी लोगों को हटाएंगे, लोकल लोगों को अंदर। बाहरी लोगों को भी नहीं हटाएंगे हम लोग। हम लोग का मांग है कि 75% हमारा होना चाहिए, 25% में आप अपना भी।